आपका पहला प्रश्न है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन का भारत में वायसराय कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक था। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। इन तीन क्रांतिकारियों को फांसी लाहौर के षड्यंत्र में दिया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। आपका ऑप्शन है बी, लॉर्ड इरविन। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्र बाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर संलेखन द्वारा समाधि ली। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से होकर निकलती है? आपका ऑप्शन है चंबल, माही, लूनी, घग्गर। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी नमकीन नदी और बांडी, सुकरी, मिठड़ी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। तो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, BN राव को, BR अम्बेडकर को। दोस्तों, BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। मनु हिंदू कानून मनुस्मृति का प्रथम ज्ञाता था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। संविधान निर्माण से संबंधित अनेक समिति बनाई गई थी, जिसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस कारण से इसे संविधान का जनक माना जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 के डी, BR अम्बेडकर को। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। आपका 5वां सवाल है, हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल होती है। राज्यपाल पद अनुच्छेद 153 के अधीन गठित किया जाता है। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा बी, राज्यपाल। बी आपका ऑप्शन होगा राज्यपाल। का ऑप्शन होगा बी, राज्यपाल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद से को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51। दोस्तों,
संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपलब्ध मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 226 के अधीन हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य विधायिक प्रयोजन के लिए भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 12,351 तथा 356 से, अनुच्छेद 12,151 तथा 156 से, अनुच्छेद 13,251 तथा 256 से, अनुच्छेद 21, 24 तथा 25 से। सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 13,251 तथा 256 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित विधेयक को उस सीमा तक शून्य कर सकता है जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार का हनन करता हो। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए दोस्तों, आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसमें आपका है अनुच्छेद 13,251 होगा आपका दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13,251। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। वह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। महान न्यायवादी के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। सी, राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। बी.एन. राव ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, बी.आर. अम्बेडकर। डी, बी.आर. अम्बेडकर। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के नजदीक है? ब्रह्मपुत्र, सतलज व सिंधु नदी समूह का उद्गम मानसरोवर झील के निकट। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित हिमानी से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाब हिमनद से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयत्न अपने पद पर रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य के कार्यपालक का प्रधान होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अधीन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 75 संसद सामूहिक रूप से जनता के प्रति जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की जरूरत है। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन लोकसभा। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति है उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन होगा ए लोकसभा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है जो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष से भी पूर्व भी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? आपका ऑप्शन है स्वतंत्रता एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, समानता एवं न्याय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 1936 में संशोधन किया गया है। बेरुवाड़ी बाद 1960 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। तो आपका हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। आपका ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका ऑप्शन है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर सकता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। दोस्तों जब रेलगाड़ी तेज़ गति से गुजरते हैं तो तेज़ गति के कारण रेलगाड़ी के आसपास दाब कम हो जाता है और उसके आसपास का वायु दाब क्षेत्र की ओर तेज़ी से गमन करता है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर खड़ा लड़का गाड़ी की ओर गिर सकता है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, गाड़ी की ओर गिर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? आपका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, वेलेंटिन सिरोल, अब्दुर्रहीम, बाल गंगाधर तिलक। आप दोस्तों रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 के सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। भारत में रॉयल कमीशन को इस्लिंगटन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन के द्वारा भारतीयों को पब्लिक सर्विसेज में अधिक प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की गई थी।
भारत के प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास दौरान किया था। गांधी जी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद नीति के विरोध में 1906 से 1907 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। गौतम, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? आपका ऑप्शन है कपिलवस्तु, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। तो आपका राइट आंसर होगा बी, लुम्बिनी में। दोस्तों गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था। इनके पिता सुशोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? आपका ऑप्शन है हरिसेन, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अश्वघोष। दोस्तों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष पाटलिपुत्रा के निवासी थे। ललित विस्तार, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद आदि पुस्तकें भी अश्वघोष ने लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोहा जैसे धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो घोड़ों की दागने की जो प्रथा प्रारंभ है जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग जो है वो नद है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा ए, जल में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है एला, गुलाब, बादल, घर। और राइट आंसर होगा दोस्तों एला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिखी। निम्नलिखित में विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नूह। निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पर्वत। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। का राइट आंसर होगा दोस्तों अद्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कृपण, कृपण, कृपण का ऑप्शन होगा दाता। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा अरविंद। देख चलते हैं, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1946 में लियाकत अली खान वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा लियाकत अली खान, बी ऑप्शन। देख सकते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज ने निराकार देवता में विश्वास व्यक्त किया। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवादी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। एक चलते हैं दोस्तों, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में शुष्क की खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बाजरा। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल बाजरा है। बाजरा एक मोटा अनाज है जिनका भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। गन्ना और गेहूं का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में होता है। भारत का मुख्य खाद्य पदार्थ चावल है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? आपका ऑप्शन है तिजानिया, सूडान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका संघ का प्रसिद्ध पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी थवाना नंतेलाना है। थवाना नंतेलाना की ऊंचाई 3482 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के कानूनी मंत्री थे BR अम्बेडकर। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा दोस्तों जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। शक्ति का पावर क्या है दोस्तों? शक्ति का पावर का मात्रक क्या है? शक्ति का पावर का मात्रक है वो डी, वाट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है वो 0.03% है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? चुकंदर का केंद्र विगलन खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का हार्ट राउट रोग बिरोन की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चुकंदर का केंद्र विगलन, आपका ऑप्शन है ए। देख सकते हैं दोस्तों, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय में 2 अलिंद और एक निलय होते हैं। मेढक का हृदय पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना है। मेढक एक शीत रक्तीय प्राणी है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं।
2 अलिंद और 1 निलय। 45 का ए, आपका ऑप्शन होगा 45 का ए, 2 अलिंद और 1 निलय। नेक्स्ट है गैरना निम्नलिखित किसका घटक है? गैरना निम्नलिखित किसका घटक है? आपका ऑप्शन है हरित लवक, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, मांडकणक। गैरना हरित लवक का घटक है, हरित लवक का घटक है दोस्तों। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, गैरना जो है हरित लवक का घटक है। प्रकाश संश्लेषण की दौड़ की रासायनिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट के गैरना भाग में संपन्न होती है। इसे ही फिर अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है? निम्न में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है? तो दोस्तों हड़प्पा, रहमान, ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। हड़प्पा, रहमान, डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। ऑप्शन डी 47 का संदर्भ स्थल पंजाब में है। हड़प्पा, रहमान, डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। नेक्स्ट चलते दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से सबसे अधिक लंबाई किसकी है? राष्ट्रीय मार्गों में से कोलकाता हजीरा सबसे अधिक लंबा है, 1949 किलोमीटर। भारत में नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1943 में हुआ था। नागपुर योजना रोड मैप योजना जिसमें देश में सड़क परिवहन पर रूपरेखा तैयार किया गया था। भारत में NH देश के कुल सड़क लंबाई का लगभग 2.7% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों कोलकाता हाजीरा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन बी 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व तक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कराची अधिवेशन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन